सीधा जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 गरीब किसान जिंदाबाद जिंदाबाद गरीब मजदूर का एक जमीन है। चतरा जिले के सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना में आम्रपाली से शिवपुर साइडिंग तक कोयले की ढुलाई पूरी तरह बंद है। हालांकि जिला प्रशासन, सीसीएल प्रबंधन एवं स्थानीय लोगों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कोयले का ढुलाई सुचारू रूप से शुरू हो जाए, लेकिन जगह जगह ग्रामीण दो गुटों में आपस में ही उलझे हैं। दरअसल सीसीएल आम्रपाली कोल परियोजना में आम्रपाली से शिवपुर साइडिंग तक कोयले की ढुलाई का काम नई कंपनी आरकेटीसी को मिल गया है, लेकिन सड़क को लेकर ट्रांसपोर्ट कंपनी आरकेटीसी और पुरानी कंपनी जय मां अंबे के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। गौरतलब है कि सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना में पिछले कई वर्षों से जय मां अंबे कंपनी के द्वारा कोयले का ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में ट्रांसपोर्टिंग का काम आरकेटीसी कंपनी को आम्रपाली कोल परियोजना से शिवपुर साइडिंग तक आवंटित किया गया है, लेकिन मामला सड़क को लेकर फंसा हुआ है। दोनों कंपनी के समर्थक सड़क पर अड्डा बनाए हुए हैं। हालांकि डीडीसी अंजलि यादव के निर्देश पर सिमरिया के एसडीओ, एसडीपीओ एवं पुलिस अधिकारियों की टीम होन्हे गांव पहुंची थी, जहां ग्रामीणों के द्वारा सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया गया था। आम्रपाली परियोजना से रेलवे साइडिंग तक जाने वाली सड़क को लेकर जय मां अंबे कंपनी का अपना दावा है। कंपनी का दावा है कि करीबन 2 किलोमीटर तक की सड़क ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा बनाया गया था, जिस पर सिर्फ जय मां अंबे कंपनी का अधिकार है। इसके एवज में प्रति माह इकरारनामा के हिसाब से रैयत के खाते में कंपनी तय राशि देती है। ट्रांसपोर्टरों के बीच उलझा मामला को देख इस बैठक के दौरान आरकेटीसी कंपनी एवं जय मां अंबे कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। एसडीओ सुधीर कुमार दास ने बताया कि दोनों पक्षों से ऐसा है कि आम्रपाली से आपका शिवपुर साइडिंग के लिए हमारा ट्रांसपोर्टिंग का एक टेंडर मिला है, जो कि 4 साल के है। उस टेंडर को करने के लिए हम लोग अपने इस रोड को यूज़ करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग रोड है जो शिवपुर जा रहा है, अभी पिछले 2-3 साल से यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है इसी रोड पे, जिसके कि कोल इंडिया का काम चल रहा है, कोल इंडिया का डिस्पैच हो रहा है और पावर प्लांट्स में यहाँ से कोयला जा रहा है। इस काम का जो पिछले जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, तो कोल इंडिया ने फिर नया टेंडर किया है। उस नया टेंडर में आरकेटीसी को काम मिला है, तो उसी काम के एवज़ में हम लोग यहाँ पे उपस्थित जब होने आए हैं, पिछले 10 दिन से हम लोग यहाँ पे चक्कर मार रहे हैं कि साइट विजिट कर रहे हैं, क्या पोजीशन है देख रहे हैं। तो कुछ न्यूसेंस महिलाओं से प्रोवोक करके किया जा रहा है। उन महिलाओं का कहना है कि पहला ही कंपनी काम करेगा। अभी हम लोग कोई नया कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कल भी हम लोग यहाँ पे कैंप करने के लिए आए थे। कल हमारा मशीनरीज़ को हमारा जो रहने का जो व्यवस्था है, कंटेनर वगैरह है, ये सब हम लोग अनलोड करने आए थे। तो काफ़ी महिलाएं हैं, पीछे से कुछ लोग भी है जिनका परिचय हमारे साथ है नहीं है। महिलाएं उस कंटेनर को, उस मशीनरीज़ को यहाँ पे उतारने नहीं दिया है। फिर हम लोग चले गए हैं और जाके डिपार्टमेंट पे हम लोग अपना शिकायत किए हैं, प्रोजेक्ट ऑफिस, जीएम ऑफिस में। आज उन्हीं के सहारे, फिर उन्हीं के लोगों के प्रेजेंस में आके हम लोग यहाँ पे कैंप का व्यवस्था चालू कर दिए हैं और आगामी 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी रोड से ट्रांसपोर्ट करें। इसके लिए ग्रामीणों का सहायता चाहिए, ग्रामीणों के लिए सहायता चाहिए। और ग्रामीणों का जो सिस्टम है, अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो ग्रामीणों के लिए जो भी कुछ करना है, जो सिस्टम यहाँ से पिछले 2 साल से चल रहा है, उस सिस्टम को हम मेंटेन करने के लिए हमारा कंपनी बाध्य है, तैयार भी है। और कुछ अगर ऐसा न्यूसेंस अगर हो तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा काम सुचारू ढंग से चले, जिससे पावर प्लांट पे कोयला जाए, कोल इंडिया को क्राइसिस ना आए। नेशनल इंटरेस्ट है कोयला यहाँ से। मगध आम्रपाली एक ऐसा परियोजना स्थल है कि बहुत बड़ा यहाँ से प्रोडक्शन है यहाँ से, और इसी प्रोडक्शन से पावर प्लांट का
बहुत सारे फ्लावर प्लांट का यहाँ पे खुराक भी है, खाना भी है। हाँ, अगर यहाँ से डिस्पैच अगर बंद हो जाएगा, एक दिन के लिए भी बंद हो जाएगा, काफ़ी लंबा क्राइसिस हो जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारे पावर प्लांट ठप हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा क्राइसिस ना हो, किसी को ऐसा क्राइसिस में ना डाले, सुचारू ढंग से काम चले। हमको अभी काम मिला हुआ है, 4 साल के लिए हमको अच्छा से काम करने दे, यही सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है। टोटल एरिया जो है 7 किलोमीटर का है, उसमें 1.7 किलोमीटर का जो है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहा था वो 5 साल का हो या 4 साल का हो, एक लीज़ लिया हुआ है। वो लीज़ का पर्पज़ यही है कि ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने लीज़ लिया है। तो अभी हम लोग जब काम कर रहेंगे तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उस लीज़ को ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि उस रास्ता उसी लिए बना हुआ है, कोयला ढुलाई के लिए बना हुआ है। आज अगर हम काम करेंगे तो हमको मिलना चाहिए, अगर हमारे बाद फिर कोई तीसरा आएगा तो उनको मिलना चाहिए। दिस रोड इज़ ओनली फॉर कोल ट्रांसपोर्टेशन। लीज़ भी उसी का कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है कि कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आज जो भी करेंगे होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ हमारा लीज़ क्लोज हो जाना चाहिए, हम अपना घर जाएंगे। तो वो तो ग्रामीण का सड़क है ना सर, ग्रामीण आपको सड़क देगी तब ना। तो ग्रामीण तो लीज़ किए हुए हैं, ग्रामीणों से हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। मैंने आपकी बातचीत हुई है, कोई पहल हुआ है ग्रामीण के साथ? फिलहाल ग्रामीणों से कोई पहल नहीं हुआ है, ग्रामीणों से कोई पहल इस बातें पे नहीं हुआ है। हम लोग इच्छुक है उस पर बात करने के लिए। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट पहले से काम कर रहे हैं, जिसके पास एग्रीमेंट है, उससे आपने कभी पहल किया? उन लोगों से पहल चल रहा है, बात चल रहा है। तो फिर कहाँ बात आ रही है? अभी कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं आया है, उसीलिए स्थिति असमंजस बना हुआ है। अगर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन आने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई पहल करता तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? आरकेटीसी का प्रतिनिधि है, नाम की थोड़ा सा चर्चा बाद में कर लिया जाए। क्यों दिए हुए हैं? रुकिए, हम लोग के सीसीएल कोई व्यवस्था नहीं दिए हैं अभी तक ले। सीसीएल खुलने अब 10 साल होने जा रहा है, कोई व्यवस्था हम लोग के नहीं किए हैं। और जमीन भी ले रहे हैं, मकी कैसो खाली नौकरी दे के ठग दे रहे हैं, और मौजा नहीं दे रहे हैं। ओकरों ने पानी नहीं दे रहे हैं, स्कूल नहीं बना दे रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं दे रहे हैं, बच्चा लोग के भविष्य खराब हो जा रहे हैं। उसको लिए हम लोग के सीसीएल व्यवस्था लग जाए, और नहीं लगेगा तो सीसीएल भी यहाँ से भगा देंगे। हम लोग सीसीएल के नहीं रखेंगे। हम लोग जैसे पहले जीते खाते थे वही तरह जिए खाएंगे। हम लोग जंगले में जिए खाते थे, गेठी टाना, वही तरह गेठी टाना खा के जी खाएंगे। और हम लोग सीसीएल के हम लोग अब नहीं देख पाएंगे। एकदम सीसीएल हम लोग के मुरा दे रहे हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जंगल जारी है, जंगल भी उजाड़ के ले जा रहे हैं। नहीं के गवर्नमेंट किए हैं, नहीं जाने देंगे। उसको जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, हम लोग से मिला भी नहीं हूँ। आरकेटीसी नहीं देंगे, जब कंपनी की आरकेटीसी नहीं देंगे। जब आरकेटीसी यहाँ आए हैं तो किनको पूछ के आए हैं? हम लोग यहाँ 5 गांव 6ठा गांव खाए, किनको पूछे हैं? और यहाँ गाड़ी लगा दिए हैं बिना कहले पूछ ले हैं? उसको लिए तो व्यवस्था चाहिए। बिना मर्जी से किसी को घर नहीं चोरी करने खातिर घुस गए का? 4 गो दलाल खड़ा करके घुस गए यहाँ, गाड़ी चला के। शीतली देवी। आम्रपाली से जो कोयला डिस्पैच होता है वह शिवपुर साइडिंग तक कोयला ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। पहले माँ अम्बे कंपनी को टेंडर हुआ था। इस बार जैसे बता रहे हैं जीएमपीओ सब बता रहे हैं कि इस बार वह टेंडर का काम आरकेटीसी कंपनी को हुआ है। तो जब टेंडर आरकेटीसी को चला गया तब एक नया विवाद यहाँ पर शुरू हुआ है सड़क को लेकर के। जिस मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ धर्म कांटा से लेकर के शिवपुर साइडिंग तक जो रोड गई है, इसमें 1.7 किलोमीटर को लेकर के अभी विवाद उत्पन्न हुआ है। अम्बे कंपनी का कहना है कि 1.7 किलोमीटर सीसीएल का अधिग्रहित लैंड नहीं है, ये उनका एक्वायर एरिया से बाहर है। उनका दावा है कि इस ज़मीन को हमने लीज में या रैयत से इकरारनामा करके या एन प्रकार हमने इसको प्राप्त किया है। तो उसी का हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि
जहाँ से CCL का अधिगृहित एरिया है वहाँ छोड़ करके उसके बाद उधर रोड बाधित है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी रुका हुआ है। तो ये मामला DC मैडम तक भी पहुंचा है, SP सर को भी जानकारी है और इसी विवाद को सॉल्व करने के लिए आज पूरे प्रशासन की टीम यहाँ पर है। CCL के GM ने PO ने आग्रह भी किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको सॉल्व किया जाए। तो SDPO साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, सारे टीम हम लोग साथ में हैं और इसका जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। दोनों पक्ष का सुन रहे हैं। RKTC का दावा जो है उसको भी हम लोग सुन रहे हैं। अम्बे कंपनी का भी जो दावा है उनको भी सुन रहे हैं। बीच में गोदावरी का भी मामला आ रहा है कि उनका भी 20-30 मीटर रोड इसमें गया है। तो ये सब का हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब पेपर इन लोगों से मांगा गया है, अभी तो दोनों अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। पेपर मांगा गया है, जो पेपर आएगा, जो इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी, इसके लिए हम लोग सीनियर को लिखेंगे, DC मैडम को सूचना देंगे, रिटर्न में हम लोग रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ग्रामीण का क्या कहना है सर? ग्रामीण का कहना है कि ग्रामीण तो जो जिस रैयत का ज़मीन उस रोड में गया है, तो ग्रामीण का कहना है कि हमको पहले से जो लाभ मिल रहा था, उनको शायद लग रहा है कि पता नहीं कि पहले जो हमको लाभ मिल रहा था वह लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी अम्बे कंपनी वाले बता रहे हैं कि हमने जो इकरारनामा करके रखा है उस इकरारनामा के हिसाब से दर फिक्स हुआ है, उस हिसाब से रैयत को पेमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रैयत के दिमाग में ये बात गया है, कि पता नहीं टेंडर इधर से उधर जाने से कहीं हो ना हो हमको कोई इसमें दिक्कत हो जाए। तो ये तो CCL की जिम्मेवारी है, उसको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। और GM और PO साहब को हम लोगों ने कहा भी है कि भाई इस प्रकार का यदि मामला है, इस प्रकार का इशू है तो आपको शो कॉज भी करना चाहिए। मामला जब पूरा उखड़ गया है तब जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। तो हम लोग अभी तो जांच कर रहे हैं, जांच की कार्रवाई पूरा करके हम लोग DC सर को, SP सर को रिपोर्ट देंगे। लेकिन सर इससे तो सरकार को काफ़ी क्षति सर हो जा रही है। हाँ, क्षति तो जैसे PO बता रहे हैं, PO साहब, क्षति तो हो रही है। अब देखते हैं हम